और महादेव दंड क्या देते हैं? काशी की कोतवाली काल भैरव, मथुरा चले जाओ और भूत बावन भूतेश्वर का दर्शन ना करो तो सब दर्शन व्यर्थ। काशी चले जाओ और काल भैरव का दर्शन ना करो तो सब व्यर्थ। दोनों ही बातें व्यर्थ है। समस्त व्यवस्था महादेव देखते हैं और वहां काल भैरव देखते हैं। तो दंड क्या देते हैं? दोनों का दंड व्यवस्था देखो। ऐसा दंड शायद कभी किसी ने किसी को ना दिया हो जैसा दंड महादेव देते हैं। ब्रज क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है और अंतिम आदि संस्कार जिसका यमुना जी के तट पर होता है, कोतवाली का काम भगवान का है दंड व्यवस्था का। तो शंकर जी दंड क्या देते हैं? कहते हैं उस जीव को कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान कर देते हैं और उस प्राणी के कान में अंतिम क्षण में, प्राण तो छूटे ही गए, पर उस सूक्ष्म देह में उस जीवात्मा को कृष्ण नाम की दीक्षा, कृष्णा ये कहकर के वो जीव मुक्त हो जाता है। तो काशी में मुक्ति कैसे होती है? वृंदावन में मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति का साधन नहीं है कि तुम मर गए और तुम मुक्त हो गए, ना ना ना, दंड की व्यवस्था है। वहां भी पाप का दंड तो मिलेगा, पर महादेव परम कृपालु है। दंड क्या देते हैं? कृष्ण नाम की दीक्षा देकर जीव को दंड दे देते हैं, कृष्णा ये कहकर के जीव मुक्त हो जाता है। काल भैरव दंड क्या देते हैं? भैया दंड के रूप में अंत में जो दंड देते हैं सो देते हैं, पर काल भैरव अंत में जीव पर कृपा करके काशी में मरने वाले को कान में ये 2 अक्षर का नाम, क्या? शिव। क्या कहते हैं? शिव। ये 2 अक्षर का नाम जैसे ही शिव कहते हैं, जैसे ही शिव कहते हैं तो वो जीव मुक्त हो जाता है। ये है दंड व्यवस्था।